हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो कहानियाँ सुनेंगे, जिसमें से पहली कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन जब उसका सामना सच में एक भूत से हुआ तो उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। आइए जानते हैं इस कहानी में। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपने बाइक पे जा रहा था। उसकी बाइक खराब हो गई। अब वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहाँ रुक गया सुस्ताने के लिए। तभी वहाँ उसके पास आकर एक साधु बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वो अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में टॉपिक छिड़ गया भूत प्रेत की कहानियों का। जब बाबा भूत और प्रेतों के बारे में बात करने लगा, तब इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं। तब साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होता है। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे भूत दिखाना ज़रूरी होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वो शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश जल रही थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गड़ा दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशे 4 जगह पर रख दिए। सारे बताशे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया कि अभी कुछ आत्मा इसको खाने आएगी। जब तक वो इसको खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है और वो आत्माएं तुम पर हमला कर सकती हैं। इसके बाद साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद आंख खोलने के लिए कहा। जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली तो वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं बैठी थी जो कि बताशों को खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वही है जो कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वो साधु भी नहीं था। वो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वो लड़का दिमागी तौर पर हमेशा के लिए बीमार रहने लगा। तो ये कहानी थी उस लड़के की जिसने कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया, और जब उसका सामना सच में उस भूत प्रेत से हुआ तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पाया और दिमागी तौर से हमेशा के लिए अस्थिर हो गया। दोस्तों,
अब आते हैं हमारी अगली कहानी पर। ये कहानी एक लड़की की आप बीती है जिसकी माँ पर चुड़ैल का साया था। ये कहानी हम उसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो ये एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को ये पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप अपने घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बचे। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे ज़ोर की प्यास लगी और मैं उठकर आंगन में पानी पीने के लिए चली गई। तभी मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, ये काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ तुरंत समझ गई कि ये मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे जाकर बैठ गई जहाँ एक बेर का पेड़ लगा था। वो उसी के नीचे बैठकर रोने लगी क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल, आत्मा, भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। मेरे दिमाग में कुछ भी सूझ नहीं रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो बजरंगबली का नाम लो और आत्मा वहाँ से डर कर चली जाएगी। उस वक्त ये बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं। लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से मेरी माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई है और एक कमरे में बंद रहने लगी है क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा उसे दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि ये असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो आज की 2 कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आगे चलकर ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल पर वो कहानी मुझे भेजना ना भूलें ताकि मैं आपकी कहानी भी सभी को पहुंचा सकूं। धन्यवाद।